हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। वीडियो के इस पार्ट में हम एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स के जो टेस्ट हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड टेस्ट एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही केयरफुली इसको वॉच करिएगा। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको मेंशन किया हुआ है, आप प्रैक्टिकल फाइल्स में भी इनको वैसे ही मेंशन करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक एक करके जो आपके रेडिकल्स हैं उनको आप कैसे टेस्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपकी फाइल है उस पर 3 कॉलम होते हैं, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस के प्लेस पे आप चाहें तो रिजल्ट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो हम परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले जो हम परफॉर्म करते हैं उसको हम एक्सपेरिमेंट में मेंशन करते हैं। जो हम ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट उसको हम ऑब्जर्वेशन वाले कॉलम में मेंशन करते हैं। और जो हमें ऑब्जर्वेशन के बाद में जो रिजल्ट मिलता है उसे हम इन्फ्रेंस में मेंशन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कार्बोनेट का टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। टेस्ट फॉर कार्बोनेट। कार्बोनेट का फॉर्मूला है CO3-2। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, साल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4। साल्ट लिया टेस्ट ट्यूब में और डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तो वहां पर होता क्या है, ब्रिस्क इफर्वेजेंस आपको मिलता है। ब्रिस्क इफर्वेजेंस का मतलब आप जान लीजिए। देखिए, जब आप साल्ट और डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं तो जो आपका उसमें सोल्यूशन बनता है टेस्ट ट्यूब में, साल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4 का, उसमें बहुत छोटे छोटे बबल्स निकलते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक जब आप खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे बबल्स निकला करते हैं, उस तरह से जो ब्रिस्क इफर्वेजेंस है उसमें भी एक बुदबुदाहट होती है। उसको हिंदी में हम बुदबुदाहट बोलते हैं। उसमें बबल्स निकलते हैं बहुत छोटे छोटे, ठीक है। बहुत केयरफुल इसको देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें नीचे से ऊपर की तरफ कोई गैस जा रही है जो कि बबल्स के फॉर्म में जा रही है। तो उसे वो जो अपीयरेंस होता है उसे हम बोलते हैं ब्रिस्क इफर्वेजेंस, ठीक है। अब ये जो आपका है ये कलरलेस होता है, तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रेडिकल है। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैंने आपको अभी प्रीवियस वीडियो दिया है जो, उसमें आपको बताया था कि ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं इन्हें आपको ध्यान रखना होता है। और अगर कोई टेस्ट आप परफॉर्म कर रहे हैं उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन आपको अगर मिलता है तो वो ग्रुप आपका प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो आपका साल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4 है, एसिडिक रेडिकल्स के लिए ये फर्स्ट ग्रुप के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप आपका प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पर ब्रिस्क इफर्वेजेंस आपको मिला। अब यहाँ पर ब्रिस्क इफर्वेजेंस होने की वजह से कार्बोनेट आपका हो सकता है इसमें, क्योंकि कार्बोनेट के केस में ही आपका ब्रिस्क इफर्वेजेंस आता है। उसके बाद में क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो गैस है इसको हम लाइम वाटर से पास करते हैं, ठीक है। लाइम वाटर लेते हैं और लाइम वाटर का जो ट्यूब है उसको हम गैस के टेस्ट ट्यूब में कर देते हैं। तो उसमें से जब गैस पास होती है तो लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, हल्का सा लाइट वाइट हो जाता है। तो यहाँ पर जब लाइम वाटर मिल्की हो जाता है तो वो आपका कार्बोनेट की कन्फर्मेशन की इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि CO3- कन्फर्म हो जाता है। देखिए, यहाँ पर मैंने कन्फर्मेटरी टेस्ट लिखा है। ये जो ऊपर था ये ग्रुप टेस्ट है और ये आपका कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले ग्रुप टेस्ट करते हैं, देन उसके बाद ही कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। ग्रुप कन्फर्म करने के बाद एक्सपेक्टेड रेडिकल पे ही कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका एक्सपेक्टेड है, मे बी का मतलब हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमने कार्बोनेट का कन्फर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म किया। तो ये आपका हो गया। उसके बाद में क्या करते हैं, जो लाइम वाटर है, अगर उसमें हम जो आपका लाइम वाटर मिल्की हुआ है उसमें अगर और हम लाइम वाटर ऐड कर दें तो फिर वो क्या होता है, जो मिल्की सोल्यूशन है वो कलरलेस हो जाता है। अब यहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चन भी आपसे करता है कि ऐसा क्यों होता है कि जो आपका मिल्की कलर है वो डिसअपियर हो जाता है, डिसॉल्व हो जा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ये मिल्की आपका अपीयरेंस है, जो आपका लाइम वाटर मिल्की हो गया है, ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपका वो मिल्की सॉल्यूशन फॉर्म करता है और वही कैल्शियम कार्बोनेट जब फिर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किया जाता है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, जो कि सोल्यूबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इसलिए जो आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट है उसके बनने की वजह से मिल्की सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस हो जाता है। तो यहाँ पर होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और यहाँ पर जो मिल्की कलर है, मिल्की अपीयरेंस है, ये किसकी वजह से है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। तो यहाँ पर जब ये मिल्की सोल्यूशन कलरलेस हो जाता है तो आपका कार्बोनेट जो है रेडिकल कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है कन्फर्मेटरी टेस्ट है कार्बोनेट रेडिकल का। उसके बाद दूसरा जो है आपका टेस्ट फॉर सल्फाइड, ठीक है। SO3-2 जो है इसका भी हम टेस्ट अगर करें तो देखिए इसमें क्या मिलेगा हमें।
साल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4, हमने साल्ट और डाइल्यूट H2SO4 को मिक्स किया टेस्ट ट्यूब में। हमको सफोकेटिंग स्मेल, एक कलरलेस गैस निकलती है जो कि सफोकेटिंग स्मेल जैसी होती है। सफोकेटिंग स्मेल का मतलब होता है जैसे कहीं भी हम जा रहे हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाए। जैसे मान लिया बहुत भीड़ वाले इलाके में आप जा रहे हैं, बहुत जैसे आप बस से जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो उसमें सफोकेशन होने लगता है, एक ऊभन सी लगने लगती है, जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ पर जब इस कलरलेस गैस को आप शक करेंगे तो आपको सफोकेटिंग लगेगा, सफोकेटिंग फीलिंग आएगी, ऐसा लगेगा कुछ अनहेल्दी टाइप के हो गए हैं। तो ये जो आपका सफोकेटिंग स्मेल है, ये भी जो आपके एसिडिक रेडिकल्स होते हैं उनके फर्स्ट ग्रुप का कंफर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट, यानी कि पहला ग्रुप आपका एसिडिक रेडिकल का है। इसमें जो आपको साल्ट दिया गया है उसमें फर्स्ट ग्रुप में एक रेडिकल आपका है। कौन सा है? SO3-2 हो सकता है। क्यों? क्योंकि सफोकेटिंग स्मेल उसी में आती है। अब हम क्या करेंगे, इसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, देखिए एक चीज और बता दें, यहाँ पे जो सफोकेटिंग स्मेल की गैस है, इसको अगर हम K2Cr2 सोल्यूशन से पास कराते हैं या फिर K2Cr2 सोल्यूशन में डालते हैं तो वो ग्रीन हो जाता है। जब वो ग्रीन हो जाता है तो ये हमें पता चल जाता है कि SO3-2 आपका हो सकता है। उसके बाद क्या करेंगे, एक्वस सोल्यूशन लेंगे साल्ट का, ठीक है, वाटर एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं आपकी, अगर साल्ट आपका वाटर में सोल्यूबल है तो आप वाटर एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, अगर नहीं सोल्यूबल है तो क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ में यानी कि सोडा एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। तो यहाँ एक्वा सोल्यूशन बनाया, उसके बाद क्या करेंगे, उसमें बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन ऐड कर देंगे, BaCl2 का सोल्यूशन ऐड कर देंगे। वो आपको लैब्स में रिजेंट्स बॉटल जो होती हैं उनमें आपको मिलता है। उसको हम जैसे ही ऐड करेंगे तो एक वाइट PPT आपको फॉर्म मिलेगा, यानी कि वाइट PPT आपका फॉर्म होता है। तो वो जो व्हाइट PPT है वो डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व हो जाता है। जैसे ही डाइल्यूट HCl डालेंगे वो व्हाइट PPT क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि डिसअपियर हो जाएगा। तो ये जो है ये कंफर्मेशन देता है SO3-2 की, यानी कि अब आपका SO3-2 कंफर्म हो गया है। तो ये आपका था कंफर्मेटरी टेस्ट, किसका, सल्फाइड का। तो अभी आपने जो भी स्टडी किया है उसमें आपका कार्बोनेट है, ठीक है, कार्बोनेट का ग्रुप टेस्ट था ये वाला। उसके बाद में कार्बोनेट का कंफर्मेटरी टेस्ट है, ये दोनों हैं, दोनों इसमें लिखने होते हैं। नेक्स्ट आपका था सल्फाइड का ग्रुप टेस्ट, ग्रुप कौन सा है इसका, उसके बाद फिर कंफर्मेटरी टेस्ट। तो ये एक सीक्वेंस होता है प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करने का इन केमिस्ट्री लैब। ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट आपका है टेस्ट फॉर सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड यानी कि S-2 जो है आपका, ठीक है, इस रेडिकल का हम टेस्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जैसे प्रीवियसली हमने आपको डिस्कस किया है बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले ग्रुप टेस्ट करेंगे, फिर कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। तो ग्रुप टेस्ट के लिए देखिए साल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4 रखेंगे, ठीक है, रॉटन एग स्मेल आपको मिलेगी ऑब्जर्वेशन में, रॉटन एग स्मेल मिलेगी। और मैंने आपको इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने जब डिस्कस किया था ग्रुप एनालिसिस में, तो मैंने आपको बताया था कि रॉटन एग स्मेल जो है वो सल्फाइड के केस में हो सकती है, यानी कि S-2 रेडिकल उसमें हो सकता है। फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा क्योंकि आपको ऑब्जर्वेशन मिल गया डाइल्यूट H2SO4 से, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट एंड S-2 में भी ये हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, जो रॉटन एग स्मेल है, जो आपकी गैस है, उस गैस को हम क्या करेंगे, लेड एसीटेट सॉल्यूशन में पास करेंगे, ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि जब आप साल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तो उसी में आप लेड एसीटेट सॉल्यूशन भी ऐड कर दो। लेड एसीटेट सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, टर्न्स ब्लैक, ठीक है, इसको सही कर लीजिए, लेड एसीटेट सॉल्यूशन टर्न्स ब्लैक, यानी कि ये जो लेड एसीटेट सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो ये जो है ये कंफर्मेटरी टेस्ट है किसका, सल्फाइड का। सल्फाइड यानी कि S-2 आपका कंफर्म हो जाएगा। बाई चांस आपके पास में लेड एसीटेट सॉल्यूशन नहीं है तो एक दूसरा भी टेस्ट होता है जिसमें सोडा एक्सट्रैक्ट या वाटर एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। देखिए यहाँ पर सोडा एक्सट्रैक्ट एंड वाटर एक्सट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में, जो आपका सबसे फर्स्ट वीडियो है उसमें आपको बताया था कि जब आपका सोल्यूशन वाटर में न डिजॉल्व हो तो सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, ठीक है,
और जब वाटर में डिजॉल्व होता है तो वाटर एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। तो इसमें साल्ट आपका जैसा भी है, अगर साल्ट वाटर में सोल्यूबल नहीं है तो सोडा एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, और अगर वाटर में सोल्यूबल है तो वाटर एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। तो दोनों में से कोई भी, जैसा भी आपको साल्ट मिले वैसे ही आप टेस्ट को परफॉर्म करें, फॉलो करें। तो सोडा एक्सट्रैक्ट या वाटर एक्सट्रैक्ट प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम नाइट्रोपुरसाइड सोल्यूशन आपको रिएजेंट बॉटल्स में मिल जाता है। उसको जैसे ही आप ऐड करेंगे तो पर्पल वायलेट कलर आपको मिलेगा, यानी कि टेस्ट ट्यूब में पर्पल वायलेट कलर का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो ये आपका क्या है, कंफर्मेटरी टेस्ट है, ठीक है। ये कंफर्म कर देता है कि जो आपका साल्ट दिया गया था उसमें सल्फाइड यानी कि S-2 रेडिकल है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इन्फ्रेंस या रिजल्ट में सल्फाइड कन्फर्म्ड, यानी कि S-2 कन्फर्म्ड। तो ये आपका जो अभी आपने स्टडी किया है, मैंने आपको डिस्कस किया है, वो आपका सल्फाइड का टेस्ट था। ध्यान रखिएगा, इससे पहले मैंने आपको SO3-2 का किया था, वो सल्फाइड था। यहाँ पर D है और उसमें T था, ठीक है। दोनों में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है और इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो लगभग मिलता जुलता है। तो कई बार गलती से लोग सल्फाइड को सल्फाइड या सल्फाइड को सल्फाइड बोल जाते हैं जल्दी में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, S-2 सल्फाइड है और SO3-2 जो है आपका वो सल्फाइट है। आइए नेक्स्ट जो है आपका टेस्ट NO2- है, या आपका ये जो NO2- है ये नाइट्राइड बोला जाता है। तो यहाँ पर नाइट्राइड का भी हम सबसे पहले ग्रुप टेस्ट करेंगे। साल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे। साल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4 में आपको रेडिश ब्राउन गैस मिलेगी पंजेंट स्मेल के साथ में। तो मैंने आपको जब वहाँ पर ग्रुप एनालिसिस जब बता रहे थे प्रीवियस वीडियो में, तो हमने आपको बताया भी था कि रेडिश ब्राउन कलर अगर आ जा रहा है, पंजेंट स्मेल के साथ आ रहा है, तो वहाँ पर फर्स्ट ग्रुप तो आपका प्रेजेंट होगा क्योंकि आपको कुछ ऑब्जर्वेशन मिल रहा है और उसमें NO2- हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं NO2- में भी। अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया, हमें एक्सपेक्टेड रेडिकल पता चल गया कि NO2- हो सकता है। अब हम इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, इससे पता करेंगे कि यही है, कुछ और तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो रेडिश ब्राउन कलर की गैस है इसको हम FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट सोल्यूशन में इसको हम पास करेंगे। तो जैसे ही फेरस सल्फेट सोल्यूशन में पास करेंगे और उसमें एक काम और करते हैं कि जो आपका ये सोल्यूशन बना था, जो गैस है, जो भी साल्ट सोल्यूशन है, उसमें कुछ ड्रॉप्स आप एसिटिक एसिड की डाल लीजिए, 1 या 2 ड्रॉप आप डाल लीजिए उसको एसिडिफाइड करने के लिए। फिर उसमें FeSO4 सोल्यूशन डालेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है पास द रेडिश ब्राउन गैस इन FeSO4 सोल्यूशन एंड ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स आप इसमें डालेंगे। FeSO4 सोल्यूशन जो है वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है। FeSO4 सोल्यूशन टर्न्स ब्लैक, यहाँ भी सही कर लें इसको, FeSO4 सोल्यूशन टर्न्स ब्लैक, ठीक है। ये आपका ब्लैक हो जाता है। तो यहां पर जैसे ही ये ब्लैक हो जाएगा तुरंत ये कंफर्मेशन देगा NO2- की, यानी कि अब आप लिख सकते हैं NO2- कंफर्म्ड। उसके बाद में जैसे मान लिया आपके पास में FeSO4 सोल्यूशन नहीं अवेलेबल है प्रेजेंट टाइम, तो आप क्या करेंगे, अल्टरनेट टेस्ट है, एक्वा सोल्यूशन आप बनाइए साल्ट का, एक्वा सोल्यूशन ऑफ साल्ट प्लस KI सोल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन होना चाहिए, प्लस फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार सोल्यूशन। स्टार सोल्यूशन आपका रखा हुआ नहीं होना चाहिए, वो तुरंत आप बना के यूज करेंगे तभी ये टेस्ट आपका आएगा। तो एक्वा सोल्यूशन ऑफ साल्ट प्लस KI सोल्यूशन ऐड किया प्लस स्टार सोल्यूशन उसमें ऐड किया, तो जो आपका ये जो मिक्सचर है ये ब्लू सोल्यूशन फॉर्म करता है, ठीक है। जो आपका टेस्ट ट्यूब है उसमें जो आपका मिक्सचर है वो ब्लू कलर का आपको दिखता है। जैसे ही ब्लू कलर सोल्यूशन फॉर्म होता है, ब्लू सोल्यूशन फॉर्म होता है, तुरंत आप कह सकते हैं कि जो आपका साल्ट है जो आपको दिया गया है एनालाइज करने के लिए, ठीक है, उसमें आपका NO2- रेडिकल है। तो यहाँ लिख सकते हैं NO2- कंफर्म्ड, ठीक है। तो आज आपने 4 एसिडिक रेडिकल्स स्टडी किए हैं। 4 एसिडिक रेडिकल्स जो आपके हैं ये कौन से ग्रुप के हैं, डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप के हैं। मैंने आज जो आपको रेडिकल्स बताए हैं, डिस्कस किए हैं, वो सारे फर्स्ट ग्रुप के रेडिकल हैं और वो भी एसिडिक रेडिकल्स हैं। तो इनको नोट कर लीजिए, लर्न रखिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकेंड ग्रुप के रेडिकल्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, नोट कर लीजिए इसको।